श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। देवासुर संग्राम की समाप्ति। श्री शुक उवाच अथोऽसुराः प्रत्युपलब्ध चेतसः परस्य पुंसः पर्यानुकम्पया अग्नुर्जग्नुर्वृषं शक्रसमीरणादयस्तांस्तान् रणयैरभिसंहताः पुरा। वैरोचनाय संरब्धो भगवान् पाकशासनम् उदयच्छद् यदा वज्रं प्रजाहाहेति चुक्रुषु वज्रप्राणिस्तमाहेदं तिरस्कृत्य पुरः स्थितं मनःश्विनं सुसम्पन्नं विचरन्तं महामृगे नटवन्मूढमायाभिर्मायेशान्नो जिगीषति जित्वा बालान् निबद्धाक्षान्नटो हरति तद्धनम् आनुरुक्षन्ति मायाभिरुत्सृप्स्वन्ति ये दिवम् तान्दस्योन्विधुनोम्यज्ञान् पूर्वस्माच्च पदादधः सोऽहं दुर्मायिनस्तेद्य वज्रेण शतपर्वणा शिरो हरिष्ये मन्दात्मन् घटस्व ज्ञातिभिः सह। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, परम पुरुष भगवान की अहेतुकी कृपा से देवताओं की घबराहट जाती रही, उनमें नवीन उत्साह का संचार हो गया। पहले इंद्र, वायु आदि देवगण रणभूमि में जिन जिन दैत्यों से आहत हुए थे, उन्हीं के ऊपर अब वे पूरी शक्ति से प्रहार करने लगे। परम ऐश्वर्यशाली इंद्र ने बलि से लड़ते लड़ते जब उन पर क्रोध करके वज्र उठाया, तब सारी प्रजा में हाहाकार मच गया। बलि अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर बड़े उत्साह से युद्ध भूमि में बड़ी निर्भयता से डटकर विचर रहे थे। उनको अपने सामने ही देखकर हाथ में वज्र लिए हुए इंद्र ने उनका तिरस्कार करके कहा, मूर्ख, जैसे नट बच्चों की आंखें बांधकर अपने जादू से उनका धन ऐंठ लेता है, वैसे ही तो माया की चालों से हम पर विजय प्राप्त करना चाहता है। तुझे पता नहीं कि हम लोग माया के स्वामी हैं, वह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जो मूर्ख माया के द्वारा स्वर्ग पर अधिकार करना चाहते हैं और उसको लांघ कर ऊपर के लोगों में भी धाक जमाना चाहते हैं, उन लुटेरे मूर्खों को मैं उनके पहले स्थान से भी नीचे पटक देता हूँ। ना समझ, तूने माया की बड़ी बड़ी चालें चली है। देख, आज मैं अपने 100 धार वाले वज्र से तेरा सिर धड़ से अलग किए देता हूँ। तू अपने भाई बंधुओं के साथ जो कुछ कर सकता हो करके देख लो। बलिरुवाच संग्रामे वर्तमानानां कालचोदित कर्मणां कीर्तिर्जयो जयो मृत्यु सर्वेषां शिरनुक्रमात् तदिदं कालरशनं जनाः पश्यन्ति सूरयः न हृष्यन्ति न शोचन्ति तत्र यूयम पंडिता न वयं मन्यमानानामात्मानं तत्र साधनं गिरो वह साधु शोच्यानां गृहणीमो मर्म तारणा। बलि ने कहा, इंद्र, जो लोग काल शक्ति की प्रेरणा से अपने कर्म के अनुसार युद्ध करते हैं, उन्हें जीत या हार, यश या अपयश अथवा मृत्यु मिलती ही है। इसी से ज्ञानी जन इस जगत को काल के अधीन कह समझकर न तो विजय होने पर हर्ष से फूल उठते हैं और न तो अपकीर्ति, हार अथवा मृत्यु से शोक के ही वशीभूत होते हैं। तुम लोग इस तत्व से अनभिज्ञ हो। तुम लोग अपने को जय पराजय आदि का कारण कर्ता मानते हो, इसलिए महात्माओं की दृष्टि से तुम शोचनीय हो। हम तुम्हारे मर्मस्पर्शी वचन को स्वीकार ही नहीं करते, फिर हमें दुख क्यों होने लगा। श्री शुक उवाच इत्याक्षिप्य विभुं वीरो नाराचैर्वीरमर्दनः आकर्ण पूर्णैरहन दाक्षेपैराहतं पुनः एवं निराकृतो देवो वैरिणा तथ्यवादिना नामृष्यत् तदधिक्षेपं तोत्राहत इवह द्विपः। सुखदेव जी कहते हैं, वीर बलि ने इंद्र को इस प्रकार फटकारा। बलि की फटकार से इंद्र कुछ झेप गए। तब तक
वीरों का मान मर्दन करने वाले बलि ने अपने धनुष को कान तक खींच खींच कर बहुत से बाण मारे। सत्यवादी देवशत्रु बलि ने इस प्रकार इंद्र का अत्यंत तिरस्कार किया। अब तो इंद्र अंकुश से मारे हुए हाथी की तरह और भी चिढ़ गए। बलि का आक्षेप वे सहन न कर सके। राहरत कुलिशं तस्मा अमोघं परमर्दनः शयानो न्योपतत् भूमौ छिन्न पक्ष इवाचल सखायं पतितं दृष्ट्वा जम्बो बलिफकः स्फुरित् अभ्य यात् सौहृदं चक्षुर्हतस्यापि समाचरन् सिंहबाह आसाद्य गदामुद्यम्य लङ्घसा जत्रावतारयत् शक्रं गजं च सुमहाबलः गदा प्रहार व्यथितो भृजं विह्वलितो गजा जानुभ्यां धरणीं स्पृष्ट्वा कश्मलं परमं ययौ ततो रथो मातलिना हरिभिर्दश शतैर्वृतः आनीतो द्वीपमुत्सृज्य रथमारुरुहे विभुः तस्य तत्पूजयन् कर्म यन्तुर्दानव सत्तमः शूलेन ज्वलता तन्तु स्मयमानो हनन् मृगे सेहिरुजुंसु दुर्मर्षां सत्त्वमालम्ब्य मातलिः इन्द्रो जम्भस्य संक्रुद्धो वज्रेणापाहरच्छरः जम्भं श्रुत्वा हतं तस्य ज्ञातयो नारदादृशे नमुचिश्च बलः पाकस्तत्रापेतुस्त्वरान्विताः बचोभिः परुषैरिन्द्र मर्दयन्तोऽस्य मर्मसु फरैरवारि किरन्मेधा धाराभिर्विपर्वतम् हरीन्द्रशस्तान्याजौ हर्यस्य बलः फरैः तावद्भिर्दयामास युगप्लगुहस्तवान्। शत्रुघाती इंद्र ने बलि पर अपने अमोघ वज्र का प्रहार किया। उसकी चोट से बलि पंख कटे हुए पर्वत के समान अपने विमान के साथ पृथ्वी पर गिर पड़े। बलि का एक बड़ा हितैषी और घनिष्ठ मित्र जम्भासुर था। अपने मित्र के गिर जाने पर भी उनको मारने का बदला लेने के लिए वह इंद्र के सामने आ खड़ा हुआ। सिंह पर चढ़कर वह इंद्र के पास पहुंच गया और बड़े वेग से अपनी गदा उठाकर उनके जत्रु स्थान हसली पर प्रहार किया। साथ ही उस महाबली ने ऐरावत पर भी एक गदा जमाई। गदा की चोट से ऐरावत को बड़ी पीड़ा हुई। उसने व्याकुलता से घुटने टेक दिए और फिर मूर्छित हो गया। उसी समय इंद्र का सारथी मातल 1000 घोड़ों से जुता हुआ रथ ले आया और शक्तिशाली इंद्र ऐरावत को छोड़कर तुरंत रथ पर सवार हो गए। दानव श्रेष्ठ जम्ब ने रणभूमि में मातल के इस काम की बड़ी प्रशंसा की और मुस्कुराकर चमकता हुआ त्रिशूल उसके ऊपर चलाया। मातल ने धैर्य के साथ इस असह्य पीड़ा को सह लिया। तब इंद्र ने क्रोधित होकर अपने वज्र से जम्ब का सिर काट डाला। देवर्षि नारद से जम्भासुर की मृत्यु का समाचार जानकर उसके भाई बंधु नमुचि, बल और पाक झटपट रणभूमि में आ पहुंचे। अपनी कठोर और मर्मस्पर्शी वाणी से उन्होंने इंद्र को बहुत कुछ बुरा भला कहा और जैसे बादल पहाड़ पर मूसलाधार पानी बरसाते हैं वैसे ही उनके ऊपर बाणों की झड़ी लगा दी। बल ने बड़े हस्त लाघव से एक साथ ही 1000 बाण चलाकर इंद्र के 1000 घोड़ों को घायल कर दिया। शताभ्यां मातलिंग पाको रथं सावयवं पृथक् सकृत संधान मोक्षेण तदद्भुत मभूद्रणे नमुचि 15 स्वर्ण पुंखैर्महेशुभि आहत्य व्यनदत् संख्ये फतो ययितो यदः पव्रतः शरकूटेन चक्रं फरथ सारथिं छादयामासुरसुरा प्रावृट्सूर्यमिवाम्बुदाः अलक्षयन्तस्तमतीव बिबला विचुक्रुशुर्देवगणाः सहानुगा अनायकाः शत्रुबलेन निर्जिता वणिक्पथा भिन्न नभो यथार्णवे ततस्तुराफादिषु बद्धपञ्जरात् विनिर्गतः फास्वरथध्वजाग्रणे बभौ दिशः स्वं पृथिवीं च रोचयन् स्वतेजसा सूर्य इव क्षपात्यये।
निरीक्ष्य पृतनां देवः परेरभ्यर्दितां रणे उदयच्छद्रिपुं हन्तुं वज्रं वज्रधरोरुषा फौतेनैवाष्टधारेण फिरसि बलपाकयो ज्ञातीनां पश्यतां राजन् जहार जनयन् भयम् नमुचिस्तद्वधं दृष्ट्वा शोकामर्षरुषानुत जिघाङ्घुरेन्द्रं नृपते चकार परमोद्यमम् अस्मसारमयं शूलं घण्टाबद्धेन भूषणं लौगृह्जाभ्यद्रवत् क्रुद्धो हतोऽपीति वितर्जयन् प्राहिरोध देवराजाय निनदन मृगराडिव पाक ने 100 बाणों से मातुली को और 100 बाणों से रथ के एक एक अंग को छेद डाला। युद्ध भूमि में यह बड़ी अद्भुत घटना हुई कि एक ही बार इतने बाण उसने चढ़ाए और चलाए। नमुचि ने बड़े बड़े 15 बाणों से, जिनमें सोने के पंख लगे हुए थे, इंद्र को मारा और युद्ध भूमि में वह जल से भरे बादल के समान गरजने लगा। जैसे वर्षा काल के बादल सूर्य को ढक लेते हैं, वैसे ही असुरों ने बाणों की वर्षा से इंद्र और उनके रथ तथा सारथी को भी चारों ओर से ढक दिया। इंद्र को न देखकर देवता और उनके अनुचर अत्यंत विह्वल होकर रोने चिल्लाने लगे। एक तो शत्रुओं ने उन्हें हरा दिया था और दूसरे अब उनका कोई सेनापति भी न रह गया था। उस समय देवताओं की ठीक वैसी ही अवस्था हो रही थी जैसे बीच समुद्र में नाव टूट जाने पर व्यापारियों की होती है। परंतु थोड़ी ही देर में शत्रुओं के बनाए हुए बाणों के पिंजरे से घोड़े, रथ, ध्वजा और सारथी के साथ इंद्र निकल आए। जैसे प्रातः काल सूर्य अपनी किरणों से दिशा, आकाश और पृथ्वी को चमका देते हैं, वैसे ही इंद्र के तेज से सबके सब जगमगा उठे। वज्रधारी इंद्र ने देखा कि शत्रुओं ने रणभूमि में हमारी सेना को रौंद डाला है। तब उन्होंने बड़े क्रोध से शत्रु को मार डालने के लिए वज्र से आक्रमण किया। परीक्षित, उसे 8 धार वाले पैने वज्र से उन दैत्यों के भाई बंधुओं को भी भयभीत करते हुए उन्होंने बल और पाक के सिर काट लिए। परीक्षित, अपने भाइयों को मरा हुआ देख नमुचि को बड़ा शोक हुआ। वह क्रोध के कारण आपे से बाहर होकर इंद्र को मार डालने के लिए जी जान से प्रयास करने लगा। इंद्र, अब तुम बच नहीं सकते। इस प्रकार ललकारते हुए एक त्रिशूल उठाकर वह इंद्र पर टूट पड़ा। वह त्रिशूल फौलाद का बना हुआ था, सोने के आभूषणों से विभूषित था और उनमें घंटे लगे हुए थे। नमुचि ने क्रोध के मारे सिंह के समान गरज कर इंद्र पर वह त्रिशूल चला दिया। तदापतत गगन तले महाजवं विचिच्छिदे हरिऋषभि सहस्रधा तमाह नृप कुलिशेन कंधरे रुषान्वितस्त्रिदशपतिः शिरोहरन्। परीक्षित, इंद्र ने देखा कि त्रिशूल बड़े वेग से मेरी ओर आ रहा है। उन्होंने अपने बाणों से आकाश में ही उसके हजारों टुकड़े कर दिए और इसके बाद देवराज इंद्र ने बड़े क्रोध से उसका सिर काट लेने के लिए उसकी गर्दन पर वज्र मारा। न तस्य हि त्वचमपि वज्र ऊर्जितो बिभेद यः सुरपतिनौ जलसेरितः तदद्भुतं परमतिवीर्यभित्रभित्तिरस्कृतो नमुचि शिरोधर त्वचा। यद्यपि इंद्र ने बड़े वेग से वह वज्र चलाया था, परंतु उस यशस्वी वज्र से उसके चमड़े पर खरोंच तक नहीं आई। यह बड़ी आश्चर्यजनक घटना हुई कि जिस वज्र ने महाबली वृत्रासुर का शरीर टुकड़े टुकड़े कर डाला था, नमुच के गले की त्वचा ने उसका तिरस्कार कर दिया। तस्माद्रिन्द्रो विवेद छत्रोर्वज्र प्रतिहतो यतः किमिदं देव योगेन भूतं लोक विमोहनम् येन मे पूर्वमद्रीणां पक्षच्छेदः प्रजात्यये कृतो निविशितां भारे पतत्रे पततां भुवि तपः सारमयं त्वाष्ट्रं वृत्रो येन विपाटितः अन्ये चापि बलोपेताः सर्वास्त्रैरक्षयत्वचः होयं प्रतिहतो वज्रो मया मुक्तो फुरेल्पके नाहं तदा ददे दण्डं
ब्रह्म तेजोप्य कारणम इति शक्रं विफीदंत वागफरीरणे नायं शुष्कैरथो नाद्रैर् बधमर्हति दानव मयास्मै यद्वरो दत्तो मृत्युर्नैवार्द्रशुष्कयो अतोऽन्यश्चिन्तनीयस्ते उपायो मघवन् रिपो तां देवीं गिरमाकर्ण्य मघवान् सुसमाहित ध्यायन् फेनमथापश्य दुपाय मुभयात्मकम् न शुष्केन न चार्द्रेण जहार न मुचे फिरः तं तुष्टुबुर्मुनिगणा माल्यैश्चावाकिरन् विभो। जब वज्र नमुच का कुछ न बिगाड़ सका तब इंद्र उससे डर गए। वे सोचने लगे कि दैव योग से संसार भय को संशय में डालने वाली यह कैसी घटना हो गई। पहले युग में जब ये पर्वत पांखों से उड़ते थे और घूमते फिरते भार के कारण पृथ्वी पर गिर पड़ते थे, तब प्रजा का विनाश होते देखकर इसी वज्र से मैंने उन पहाड़ों की पांखें काट डाली थी। त्वष्टा की तपस्या का सार ही वृत्रासुर के रूप में प्रकट हुआ था, उसे भी मैंने इसी वज्र के द्वारा काट डाला था। और भी अनेकों दैत्य जो बहुत बलवान थे और किसी अस्त्र शस्त्र से जिनके चमड़े को भी चोट नहीं पहुंचाई जा सकी थी, इसी वज्र से मैंने मृत्यु के घाट उतार दिए थे। वही मेरा वज्र मेरे प्रहार करने पर भी इस तुच्छ असुर को न मार सका, अतः अब मैं इसे अंगीकार नहीं कर सकता। यह ब्रह्म तेज से बचा है तो क्या हुआ, अब तो निकम्मा हो चुका है। इस प्रकार इंद्र विषाद करने लगे। उसी समय यह आकाशवाणी हुई, यह दानव न तो सूखी वस्तु से मर सकता है न गीली से। इसे मैं वर दे चुका हूं कि सूखी या गीली वस्तु से तुम्हारी मृत्यु न होगी। इसीलिए इंद्र इस शत्रु को मारने के लिए अब तुम कोई दूसरा उपाय सोचो। उस आकाशवाणी को सुनकर देवराज इंद्र बड़ी एकाग्रता से विचार करने लगे। सोचते सोचते उन्हें सूझ गया कि समुद्र का फेन तो सूखा भी है और गीला भी, इसीलिए न तो उसे सूखा कह सकते हैं न गीला। अतः इंद्र ने उस न सूखे और न गीले समुद्र फेन से नमुचिका सिर काट डाला। उस समय बड़े बड़े ऋषि मुनि भगवान इंद्र पर पुष्पों की वर्षा और उनकी स्तुति करने लगे। गंधर्व मुख्यो जगतुर विश्वावसुपरा बसु देव दुंदुभियो नेदुर्नर्तक्यो न नृतुर्मुदा अन्ये पेवं प्रतिद्वन्द्वान्वायव्यग्निवरुणादय सूदयामासुरस्त्रोगैर्मृगान् केवलिनो यथा ब्रह्मणा प्रेषितो देवान् देवर्षिर्नारदो नृप वारयामास विविधान् दृष्ट्वा दानव संक्षयम्। नारद उवाच भवद्भिर्मृतं प्राप्तं नारायण भुजाश्रये श्रियामेदिताः सर्व उपारमत विग्रहात्। श्रीशुक उवाच संयम्य मन्युसंरम्भं मानयन्तो मुनेर्वच उपगीय मनानुचरैर्ययुः सर्वे त्रिविष्टपम्। ये वशिष्ठारणे तस्मिन् नारदानुमतेन ते बलिं विपन्नमादाय अस्तङ्गिर्मुपागमन्। तत्राविनष्टावयवान् विद्यमान शिरोधरान् उष्णा जीवयामाव संजीविन्याव विद्यया बलिश्चोपनसापृष्ट प्रत्यापन्नेन्द्रिय स्मृति पराजितोऽपि नाखिद्यल्लोकतत्त्वविचक्षणः। गंधर्व शिरोमणि विश्वावसु तथा परावसु गान करने लगे। देवताओं की दुंदुभियां बजने लगी और नर्तकियां आनंद से नाचने लगी। इसी प्रकार वायु अग्नि वरुण आदि दूसरे देवताओं ने भी अपने अस्त्र शस्त्रों से विपक्षियों को वैसे ही मार गिराया जैसे सिंह हरिणों को मार डालते हैं। परीक्षित, इधर ब्रह्मा जी ने देखा कि दानवों का तो सर्वथा नाश हुआ जा रहा है, तब उन्होंने देवर्षि नारद को देवताओं के पास भेजा और नारद जी ने वहां जाकर देवताओं को लड़ने से रोक दिया। नारद जी ने कहा, देवताओं,
भगवान की भुजाओं की छत्र छाया में रहकर आप लोगों ने अमृत प्राप्त कर लिया है और लक्ष्मी जी ने भी अपनी कृपा कोर से आपकी अभिवृद्धि की है, इसीलिए आप लोग अब लड़ाई बंद कर दें। श्री सुखदेव जी कहते हैं, देवताओं ने देवर्षि नारद की बात मानकर अपने क्रोध के वेग को शांत कर लिया और फिर वे सब के सब अपने लोग स्वर्ग को चले गए। उस समय देवताओं के अनुचर उनके यश का गान कर रहे थे। युद्ध में बचे हुए दैत्यों ने देवर्षि नारद की सम्मति से वज्र की चोट से मरे हुए बलि को लेकर अस्ताचल की यात्रा की, जहां शुक्राचार्य ने अपनी संजीवनी विद्या से उन असुरों को जीवित कर दिया जिनके गर्दन आदि अंग कटे नहीं थे, बच रहे थे। शुक्राचार्य के स्पर्श करते ही बल की इंद्रियों में चेतना और मन में स्मरण शक्ति आ गई। बल यह बात समझते थे कि संसार में जीवन मृत्यु जय पराजय आदि उलटफेर होते ही रहते हैं, इसीलिए पराजित होने पर भी उन्हें किसी प्रकार का खेद नहीं हुआ। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अब आगे प्रसंग है कि मोहिनी रूप को देखकर महादेव जी का मोहित होना। जय श्री कृष्ण। ये प्रसंग अभी अगले वीडियो में